Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So this video is gonna be another study vlog. So here I will be showing you all that what all I studied on my day off to school. And guys, in this video I will be showing you all my 2 exams preparation. सबसे पहला आकाश टेस्ट and secondly my school exams जो कि 1st of August से start होने वाले हैं. So now let us get started. So guys, ये वाली क्लिप्स हैं 16th of July की and इस दिन मेरी छुट्टी नहीं थी, मेरे को स्कूल जाना था. यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने स्कूल जाने से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. तो यहाँ पे मैं उठी थी 4 o'clock. वैसे मेरा उठने का प्लान था 3 बजे का, बट अलार्म बजा भी था, मम्मा ने उठाया भी था भाई, लेकिन उठने का मन ही नहीं किया. देखो मेरा ऐसा नहीं होता कि मेरा अलार्म बजता है तो मैं उठ जाती हूँ. आप लोग कहते हो कि मैं कैसे उठती हूँ इतनी जल्दी सुबह सुबह, बट गाइस कभी कभी मेरा मन भी नहीं करता है उठने का, जैसे कि इस दिन नहीं किया था. मैंने अलार्म लगाया था 3 बजे का, लेकिन मैं उठी 4 बजे, इसलिए मेरा 1 घंटा तो पूरा चला ही गया था. बिकॉज मेरे को है ना केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने थे एंड इसलिए मैं रात को ना टाइम को एस्टिमेट करके सोई थी कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए. बट मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट उठी थी, तो मोरल मेरा पहले ही डाउन हो गया था कि कैसे कैसे कंप्लीट होगा. सो हियर आई वाज सॉल्विंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर. So basically अभी I was doing this work of chemistry notebook completion and ये मैंने 4 बजे करना स्टार्ट किया था and it's 5:30 right now and मुझसे इतने 1.5 घंटे में हुए हैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस. मेरे को लगा 67 क्वेश्चंस है तो 1 घंटे के अंदर तो नहीं, बट 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, बट नहीं भाई 15 ही हुए. तो हाँ, लेट्स गो एंड लेट्स गेट रेडी फॉर आवर स्कूल एंड फिर वापस आके हम पढ़ेंगे. लाइक स्कूल से वापस आके हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है. आई हैव टू स्टडी फिजिक्स ऑल्सो एंड केमिस्ट्री भी मेरे को पढ़ना है. बाकी zoology और बॉटनी तो मेरा सही चलता रहता है, बस केमिस्ट्री फिजिक्स में दिक्कत आती रहती है, तो इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना है. सो ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम स्कूल. सो अभी चलते हैं. सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग पैक कर लिया है. लेट मी शो यू ऑल की कितनी ज़्यादा बुक्स हुई हैं. बेसिकली कल ही मैम ने हमारा न्यू टाइम टेबल भेजा था क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं. तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी बुक्स ली हुई हैं एंड साथ साथ लैब कोट भी लिया हुआ है बिकॉज आज है मंडे एंड टुडे इज़ माई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पीरियड. तो हमारे लास्ट के 2 पीरियड्स होते हैं, यानी 1 घंटे के अराउंड होगा, तो वो हमारा सही टाइम रहता है कि हमारे प्रैक्टिकल्स हो सकें एंड इसलिए मैम ने हमारा मंडे का जो दिन है वो प्रैक्टिकल्स के रखा है. तो प्रैक्टिकल फाइल और मैंने प्रैक्टिकल का लैब कोट, केमिस्ट्री का लैब कोट रख लिया है. And yes guys, I'm all done with it and now let's get back to school. एंड गाइज आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, पर स्कूल से आने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बिकॉज हमारे स्पोर्ट्स पीरियड थे, हमारा फिजिकल एजुकेशन का भी पीरियड था एंड इतनी धूप में हम ग्राउंड में थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी एंड इसलिए घर आने के बाद मैं सो गई एंड लिटरली मैं 7:30 उठी एंड देन मेरे को याद आया कि मेरी लाइव भी मेरे को ज्वाइन करनी थी जो कि मैंने 9 o'clock पे स्टार्ट की थी. सो गाइज, हियर आई वाज डूइंग ज़ूलॉजी. तो ज़ूलॉजी में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद द चैप्टर एनिमल किंगडम एंड इसके मैं नोट्स बना रही हूँ. बेसिकली ये मैंने कल रात को बनाए थे, बिल्कुल इतने से बनाए थे एंड फिर मैं सो गई थी. तो देखो अभी बेसिकली क्या है ना, मेरे स्कूल में ना जो बायो का टेस्ट है उसमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स आने वाले हैं. लाइक 25 मार्क्स के टेस्ट में फर्स्ट 4 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड देखो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो हमारी कोचिंग में ख़त्म हो जाएगा, बट प्लांट किंगडम नहीं हो पाएगा बिकॉज उसके पहले हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चलेगा. इसलिए मैंने सोचा है कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मुझे खुद करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यूट्यूब वीडियो देख लूँगी. तो मेरा आज का जो टारगेट रहेगा मेनली जो है, जो कि मुझे करना ही कंप्लीट, वो है ये 6 घंटे वाली वीडियो ऑफ द चैप्टर एनिमल किंगडम. बेसिकली मेरा टारगेट है इस चैप्टर को कंप्लीट करना बाय द नोट्स ऑल्सो एंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला भी, लर्न करने वाला पार्ट हम करते रहेंगे. सो ये भी आज का प्लान है मेनली. बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़नी है, बट अगर ज़ूलॉजी का या फिर बायो का मैं बताऊं तो मेरे को ये करके कंप्लीट करना है आज. साथ ही साथ मुझे कुछ नोटबुक भी कंप्लीट करनी है, तो बहुत काम है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाँ, मैंने वो लाइव जो थी ना वो बेसिकली 8 PM की प्लान की थी, बट मेरे को उसको 9 PM पे शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज मैं भूल गई थी उठने के बाद कि मेरे को लाइव भी ज्वाइन करनी है. बट फिर भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गाइज यहाँ पे मैं उठी थी एट 4 AM इन द मॉर्निंग एंड देन आधा घंटा मेरे को लग गया था फ्रेशन अप वगैरह होने में एंड फिर पढ़ने बैठने में मेरे को इतना टाइम लग जाता है. कभी कभी 15 मिनट लगते हैं, कभी कभी मैं जब आराम से करती हूँ तो आधा घंटे तक लग जाता है, लाइक थोड़ा सा बालकनी में वॉक करना वगैरह. सो ये करने के बाद मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए एंड मैं सुबह उठ के ना 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ. लाइक जो ब्रश वगैरह करने के बाद आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर. ये तो मेरा रूटीन में फिक्स है, मैं रोज़ सुबह उठ के ये करती हूँ. एंड आज मैंने कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं की उठने में. जितने बजे का मेरा अलार्म था मैं उतने बजे आराम से उठ गई थी. वैसे तो मेरा अलार्म था 4:30, बट मैं अराउंड 4 o'clock उठ गई थी. पता नहीं मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई, बट हाँ आज मेरा काफ़ी मन था कि मेरे को अच्छे से टाइम पे उठना है और पढ़ना है, इसलिए आई गेस मैं जल्दी उठ गई थी अपने आप. अब गाइस ये वाली चीज़ मेरे में काफ़ी सही है कि जिस वक्त मेरा अलार्म बजता है मैं उसी वक्त डायरेक्ट उठ जाती हूँ. अभी कुछ दिन से जैसे AC में जब हम सो रहे होते हैं इतनी गर्मी में, तो वो अलग बात होती है कि उठने का मन नहीं करता है. बट जैसे अगर आपने मेरी 10th वाली वीडियोज़ देखी होंगी तो मैं स्कूल
स्कूल जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं 2 AM 3 AM इतनी जल्दी उठ जाती थी। लाइक अलार्म बजते ही मैं उठ जाती थी, मम्मा को उठाना भी नहीं पड़ता था। तो हाँ, मेरी ये वाली हैबिट काफ़ी अच्छी है कि मैं उठ जाती हूँ आराम से। अब गाइज़ ये जो मेरा मॉर्निंग का उठने का टाइम है इसको मैंने इतना डीपली इसलिए बताया बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे यही कमेंट होते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे उठते हो, कुछ टिप्स वगैरह दे दो। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। सो गाइज़ जैसा कि आपने मेरी फर्स्ट क्लिप में देखा, आई वाज स्टडिंग जूलॉजी, द चैप्टर वाज एनिमल किंगडम एंड उसके मैं नोट्स बना रही थी। सो गाइज़ अभी मैंने लिया था एक छोटा सा ब्रेक जिसमें मैंने अपने डेस्क को अच्छे से क्लीन किया था। तो अभी मैंने अच्छे से क्लीन कर चुका है एंड सब कुछ वापस से सेट हो चुका है एंड नाउ दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। तो अब देखो मैंने यहाँ पे विंडोज़ भी ओपन कर दिया बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वैसे बाहर की विंडोज़ ओपन रहती हैं बट मैंने ये वाली विंडो ओपन कर दिया एंड पर्दे को जो है ना उस तरफ साइड में कर दिया ताकि थोड़ी सी हवा आ जाए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है सच में। तो अब मैं अपना लैपटॉप ऑन कर रही हूँ बिकॉज अब मैं उस पर लेक्चर देखूँगी, मैं फ़ोन पर देखने का मन नहीं करा। तो देखते हैं कितनी देर में ऑन होता है एंड फिर हमसे फिर से कंटिन्यू करेंगे विद बायोलॉजी। मैंने दोनों बुक साथ में रखी हुई है, अपनी न्यू वाली भी एंड अपनी ओल्ड वाली भी, क्योंकि अगर कोई रिलेटेड पोर्शन होगा सो आई विल बी ओपनिंग दिस। एंड अगर मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को एनसीईआरटी से भी रीडिंग करनी है, मार्किंग्स करनी है जो कि इसमें पुरानी बुक में ऑलरेडी हो रखी हैं जो इसकी मैंने ली थी उनसे, बट इसमें मैं मार्किंग नहीं हो रखी है तो इसमें मार्किंग कर सकती हूँ। सो इसलिए मैंने दोनों बुक्स अपने साथ रखी हुई हैं। सो लेट्स गो। सो हाँ गाइस, दैट वाज माय मिनी रूम टूर जो कि मैंने आपको दिखाया। बेसिकली मेरे पिछले वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए थे कि अपना रूम टूर दे दो। वैसे मेरा पर्सनल रूम नहीं है बट फिर भी मैंने सोचा कि एक दिखा देती हूँ कि मेरा रूम यूजुअली कैसे दिखता है। सो हाँ, दैट हाउ माई रूम लुक्स। So now getting back to the topic, here I was studying physics and the chapter was motion in a plane. So ये वाला चैप्टर में मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं एंड मेरे को उनको क्लियर करना है ताकि मैं अच्छे से अपनी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। सो यहाँ पे इसलिए मैं एक वीडियो लेक्चर ले रही थी एंड आई वाज मेकिंग क्विक नोट्स एंड जो भी सर क्वेश्चन वगैरह भी करवा रहे थे मैं उनको भी सॉल्व कर रही थी। एंड आप लोग को दिख ही रहा होगा वीडियो में, आई वाज वॉचिंग द वीडियो ऑफ अलग सर। ये क्रैश कोर्स वाली वीडियो नहीं थी, ये दूसरी वाली वीडियो थी आई गेस, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे मेरे को आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना है बिकॉज मैंने काफ़ी कमेंट्स ऐसे देख लिए थे। बेसिकली देखो, जो बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं एंड जो थोड़े से टॉक्सिक बच्चे होते हैं ना कि भाई अगर वो पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं तो कोई और कोचिंग जैसे आकाश एलन वगैरह के जो बच्चे हैं वो पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ सकते। कुछ ऐसे टॉक्सिक बच्चे होते हैं जो कि ऐसे वगैरह कमेंट कर देते हैं कि पीडब्ल्यू से पढ़ लिया आकाश में होके। सो आई डोंट वांट दैट बिकॉज देखो, अगर जो बच्चे असली बच्चे होते हैं, ट्रू स्टूडेंट्स होते हैं पीडब्ल्यू के, दे डू नॉट बिहेव लाइक दिस कि कोई और पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ सकता। सो गाइज इट्स बेटर कि आप लोग जिससे भी पढ़ रहे हो बाकी लोग भी उससे पढ़ सकते हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉन्ट्रोवर्सी ओवर हियर। जिसको जिससे पढ़ना है वो उससे पढ़ सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मैं ऐसे कमेंट्स देख रही थी एंड आई वाज रिप्लाइंग देम पर्सनली, लेकिन मैंने सोचा कि इतने सारे लोगों का मैं कहीं रिप्लाई करने बैठूंगी, मेरा टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि मैं इसको वीडियो में क्लियर आउट कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे मैं पढ़ रही थी बॉटनी एंड द चैप्टर वाज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। सो ये वाला चैप्टर आने वाला है हमारे जो PT जो 4 होने वाला है आकाश के अंदर, उसमें ये चैप्टर आएगा एंड मैंने इसको काफ़ी अच्छे से रीड आउट कर रखा है फ्रॉम माई आकाश नोट्स, वो मैंने सारे पढ़ रखे हैं। अब मेरे पास जो चीज़ बची थी इस चैप्टर की कंप्लीट करनी वो थी NCERT की रीडिंग। तो मैं सोचा कि NCERT की रीडिंग करूंगी तो मेरे को ये काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये मैंने PT 1 या PT 2 किसी में किया था ये वाला चैप्टर रिवाइज एंड आई गेस ये टर्म टेस्ट में आ रहा है। सॉरी, ये PT में नहीं आ रहा है, ये टर्म टेस्ट में आ रहा है। तो हाँ, मेरे को अभी याद नहीं आया था, सॉरी फॉर दैट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको पढ़ रही थी। अब हो गई थी सुबह से शाम एंड इट वॉज अराउंड 4 और 5 PM। तो मैं पढ़ने बैठी थी यहाँ पे फिजिक्स। तो बेसिकली मेरे को आकाश की टेस्ट के रिविजन करते हुए याद आता है कि भाई स्कूल में भी तो एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। तो बेसिकली क्या है ना, अभी हमारे फर्स्ट टेस्ट होने वाले हैं स्कूल के अंदर क्लास 11th के एंड मेरे को काफ़ी डर लग रहा है बिकॉज इतने महीने हो गए हैं। मेरे को MCQ की आदत पड़ी हुई है कि किस चैप्टर को MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। लाइक फिजिक्स के चैप्टर हो गए तो हमें शॉर्टकट्स पता है कि ऐसे कैसे कैसे, क्योंकि MCQs में क्या होता है ना, हमें कम टाइम में करना होता है तो आदत हमें उस टाइप की पड़ी हुई है कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व करें, छोटी छोटी ट्रिक्स क्या लगाएं। लेकिन अगर वो स्कूल में हम करके आते हैं ना तो भाई 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। हमारी मैम कहती 1 नंबर भी नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को, अगर आप कोचिंग के तरीके से छोटा सा करके आ जाओगे। यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ऐसे फलाना चीज़ें करनी है। तो उसके लिए मेरे को डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अभी तक मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया है भाई स्कूल में एंड इसलिए मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी। एंड इसलिए यहाँ पे मैं लेकर बैठी थी SL अरोरा। तो यहाँ से मैं करी थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व बिकॉज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मेरा हो रखा है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मेरे को प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे मैं इस बुक से कर रही थी अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। सो हमारे कोचिंग के जो फिजिक्स वाले सर है ना, उन्होंने भी
बोला है कि अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए आप SL यूज़ कर सकते हो एंड मुझसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा लेना। तो अभी जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा ना, उस वक्त मैं लेके जाने वाली हूँ एंड आई विल बी मार्किंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर माई एग्जाम। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर you subscribe to my channel.